एक और बार ये अवसर दिया गया कि न्योता दिया गया कि मैं अनुग्रहित इस आराधना सभा जो बालाघाट की है उसमें शामिल हो सकूं। So somebody has said worship is a worthship. किसी ने यह कहा है कि आराधना जो है वो एक कार्य है। As we are in a special situations by COVID-19 protocol that we have been lost our freedom to gather together at our church hall respectively. क्योंकि आज की परिस्थितियां बहुत अलग है। कोरोना के कारण में हम अपनी कलीसियाओं में मिलना और आराधना करना अभी कर नहीं पा रहे हैं। I assume that this also was allowed by our Almighty God. So I think during this period of time, the Word of God has been much more shared through this Zoom provision. और मैं यह मानता हूं कि यह भी परमेश्वर की ही इच्छा के अनुरूप हुआ और इसीलिए शायद इस जूम माध्यम से परमेश्वर का वचन जो है वो बहुतायत से बांटा गया। God has his own sovereignty and plan which he is working out with his people. परमेश्वर का एक पहले से निर्धारित एक योजना है जो कि उसके लोगों के बीच में वो पूरा करता रहता है। This morning I am going to share with you 5 solemn warnings from the book of Hebrews. और आज मैं सुबह के समय में आप लोगों के साथ में इब्रानियों की पत्री में से 5 ऐसी चेतावनियां जो परमेश्वर ने दी है उन्हें बांटना चाहता हूं। These warnings are of paramount importance. ये जो चेतावनियां दी गई है ये बहुत ही जरूरी है। All of us we who drive on the road, we know that certain signs are placed by the roads department in many places. हम में से जो भी रोड में गाड़ियां चलाते हैं हम ये जानते हैं कि जो परिवहन विभाग है उसने अलग-अलग जो निर्धारण निर्देश हैं वो अलग-अलग स्थानों में लगाए हुए हैं। We are requested to obey all those rules. उन सारे नियमों का हमें पालन करना होता है। Violation of those rules may result in great dangers or motor accidents. और अगर हम उन नियमों को तोड़ते हैं तो उससे बहुत दुर्घटनाएं हो सकती हैं। In the same way, the Word of God is also has granted us certain warnings which we as believers ought to take care of. और उसी प्रकार से परमेश्वर का जो वचन है उसने हमें कुछ चेतावनियां दी है जो कि विश्वासियों को अपने जीवन में पूरा करना चाहिए। The epistle of Hebrews was written to the scattered saints who have believed the Lord Jesus Christ from Jewish background. और जो इब्रानियों की पत्री है वो उन विश्वासियों को लिखी गई थी जो अलग-अलग स्थानों में तितर-बितर हो गए थे और यहूदी वंशावली के थे। Even though they joyfully accepted the salvation which God provided to them through Jesus Christ, later in their afflictions and trials, they were about to go back from their commitment to Christ. उन्होंने आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को तो ग्रहण किया था पर जब उन पर पीड़ाएं पड़ी तो वो अपनी पुरानी आदतों में वो वापस जाने लगे। Keeping their backsliding in view, Apostle Paul has written these beautiful epistles instructing them the fivefold dangers if they drift from God's word. और उनके इस तरह से विश्वास से दूर होते हुए देखते हुए प्रेरित पौलुस ने ये अद्भुत पत्री उन्हें लिखा और उसमें 5 ऐसे निर्देश दिए जिसे उन्हें ध्यान रखना है ताकि वो परमेश्वर से दूर न हो जाएं। Within this time span, I would like to draw your attention to all these 5 major warnings. Number 1 is a danger of slipping away from doctrines. और आपको समय को देखते हुए उस समय के अंदर में मैं आपको इन 5 जो चेतावनियां प्रेरित पौलुस ने दी है उनमें से होकर के ले जाना चाहूंगा। पहला ये है कि व्हाट्स द फर्स्ट वन? Danger of slipping away from doctrines. परमेश्वर के जो दिए हुए नियम हैं उनसे दूर हट जाना। Number 2, danger of hardening our hearts. और दूसरा चेतावनी यह है कि अपने हृदयों को कठोर करने का डर। Number 3, danger of being slow to understand the spiritual mysteries. और जो परमेश्वर की गूढ़ बातें हैं जो उसकी आत्मिक बातें हैं उसको समझने में बहुत देरी करना। Number 4, danger of purposely going on sinning.
और ऐसी बात जो चौथी बात यह है कि निरंतर पाप करते रहना। And finally, danger of refusing God and God's word. और पांचवा और आखिरी यह है कि परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करने का खतरा। We have these 5 solemn warnings in these epistles. और इस जो पत्री है इसमें ये 5 चेतावनियां दी गई। These warnings are not only applicable to the Hebrew Christians, but Christians of all periods in the church age. ये जो चेतावनियां हैं ये सिर्फ उस इब्रानियों के समय के जो विश्वासी हैं उनके लिए नहीं, पर आज के समय में और हर काल के विश्वासियों के लिए लागू होने The लायक। way that these warnings were important to those Christians, equally these warnings are important to us, who are living in this 21st century. और जितना ही जरूरी ये चेतावनियां उस समय के विश्वासियों के लिए थी, उतनी ही जरूरी ये चेतावनियां आज के समय में हमारे लिए भी है जो 21वीं सदी में रह रहे हैं। Due to laxity of time, I may not be able to recite all the verses from the passages pertaining to my text, but still very important words I will take into your consideration. समय की कमी के कारण मैं हर वचन में तो नहीं जा पाऊंगा, पर जो अति आवश्यक वचन हैं उन वचनों में आपका ध्यान खींचूंगा। In chapter 2, verse 3, we read, "How shall we escape if we neglect so great salvation?" और इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके तीसरे वचन को हम पढ़े तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। How shall we escape if we neglect so great salvation? इस प्रकार के इस महान उद्धार को हम अगर उससे हम निश्चिंत अगर रहें तो हम कैसे बच सकते हैं। This is the first warning. ये पहली चेतावनी है। Danger of slipping away from the doctrine of the word. परमेश्वर के वचन के से दूर हो जाने का खतरा। It is not rejection, but negligence is emphasized here. यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि तिरस्कार कर रहे हैं परमेश्वर के वचन का, पर उसे अनदेखा कर रहे हैं। Rejection and negligence are two different things. तिरस्कार करना और अनदेखा करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। Rejection means we forsake it, we do not want it. तिरस्कार करना यानी मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं उसे पूरी तरह से छोड़ देता हूँ। Negligence is something else. और अनदेखी करना अलग बात है। Negligence is not that we are not giving primary importance to what we ought to. और अनदेखा करने का अर्थ यह है कि जिसे बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए वो महत्व हम उसे नहीं दे रहे हैं। The writer says here that the danger of neglecting so great salvation. इसलिए यहाँ पर में लेखक लिखता है कि ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहना। In the history of the Christian church, we have a renowned personality whose name is Robert Robinson, who has composed several spiritual hymns in our hymnal. हमारे मसीही विश्वास के अगर हम इतिहास में जाए तो रॉबर्ट रॉबिन्सन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत से गीतों को लिखा है। Robert Robinson is the person who composed the blessed song, "Come Thou Fount of Every Blessings." और "Come Thou Fount of Every Blessing" इस नाम के उस गीत को जो कि बहुत प्रचलित है, रॉबर्ट रॉबिन्सन ने ही लिखा था। Through this song, several hundred people were brought to the saving knowledge of Jesus Christ in the various territories of Europe. और पूरे यूरोप में बहुत से लोगों ने इस गाने को सुनकर के प्रभु यीशु मसीह को जाना और उनके विश्वास में वो आए। This great composer was converted by the ministry of late Dr. George Whitefield. और डॉक्टर जॉर्ज वाइटी नाम के जो एक मिशनरी थे, उनके वचन के प्रचार के द्वारा ये विश्वास में आए थे। But after some time later in his life, he had drifted away from the word of God. और कुछ दिनों के बाद में रॉबर्ट रॉबिन्सन परमेश्वर के वचन से दूर हो गए। And then he became a backsliding Christian. और उस प्रकार से वो विश्वास में पीछे हटने वाले एक मसीही बन गए। He lost all his peace of mind. और उनका जो शांति तो था जीवन का वो कम हो गया। He went away from his own house. वो अपने घर से भी भाग गया। And was roaming around in many streets.
और इस प्रकार से कई गलियों में वो घूम रहा था। Years in his life, he was roaming around without any goal in his life. और कई सालों तक इस प्रकार से वो भटकता रहा और परमेश्वर उसके जीवन में था ही नहीं। One day, with a sad, melancholy face, that he was sitting down in a garden. और एक दिन इसी प्रकार से बहुत उदास चेहरे के साथ में वो एक बगीचे में बैठा हुआ था। When he was sitting down there, an old woman who was sitting on the other bench in the same garden looked at his face. और वहां पर मैं उसी बगीचे में उसी के सामने में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी और उसके चेहरे की ओर उसने देखा। Though this man had with a long beard by the time as he was roaming long back from his hometown, और वो अपने घर से भटकते हुए काफी दिन काफी समय तक घूमता रहा तो उसकी दाढ़ी भी कभी काफी बढ़ गई थी। Thrown at the sight of this great composer, this woman recognized him as Robert Robinson. और पर उसके बावजूद भी इस वृद्ध महिला ने इनके इस चेहरे में बदलाव के बावजूद उन्हें पहचान लिया कि ये रॉबर्ट रॉबिन्सन ही है। By the time she was sitting down the bench in the garden, she was silently whispering the song which was composed by this great man. और जो गीत इस रॉबर्ट रॉबिन्सन ने लिखा था उसी गाने को वो धीरे धीरे गा रही थी। She took the hymn book, slowly approached him, and asking him a question. Do you know who wrote this song? और उस गीत को उन्होंने गीत की किताब को लेकर के उनके पास में गई और उनसे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि ये गीत किसने लिखा है? When Robinson looked into the hymn book, that he realized that it was the same song that he had composed and several other people brought to Christian experience by hearing this blessed song. और रॉबर्ट रॉबिन्सन ने उस समय उस गीत को देख करके इस बात को स्मरण किया कि यह वही गीत है जो मैंने लिखा था और इसे सुनकर के बहुत से लोग विश्वास में आ गए थे। This godly woman reminded him one of the lines of this song just by saying, "Streams of mercies still are flowing. Streams of mercy still are flowing." और उस स्त्री ने जो विश्वासी स्त्री थी उन्हें एक और बार याद दिलाया उसकी एक लाइन एक अंतरा जो उन्होंने लिखा था कि परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर बहते रहता है। See, having spoken to him and reminded him of these lines, that this man of God again came back to his fellowship. और इस प्रकार से इस अंतरा को जब उस स्त्री ने उन्हें याद दिलाया तो ये जो परमेश्वर का दास था वो वापस परमेश्वर की संगति में आ गया। For about 78 years of his life, he was living in dark. और 7-8 साल अपने जीवन के वो अंधेरे में रह रहा था। He had been drifted away from the word of God. और वो परमेश्वर के वचन से दूर चला गया था। Now the Spirit of God had brought him back to fellowship. और परमेश्वर की आत्मा ने अब उसे वापस संगति में बुला लिया। It is easy to drift with the current, but it is very difficult to return against the stream. एक बहाव के साथ में दूर हो जाना बहुत ही आसान काम है, पर बहाव के विपरीत होकर के वापस आना और भी कठिन काम। You and I have to learn how to return against the stream. अब मुझे और आपको यह सीखना जरूरी है कि हम इस बहाव के विरोध में कैसे वापस आएं। Backsliding may take place in the life of any Christian. कोई भी मसीही के जीवन में प्रभु से वो दूर हो सकता है। But we are not supposed to continue in that backslidden state. पर हमें निरंतर प्रभु से दूर होते हुए वाली परिस्थिति में नहीं रहना है। You and I have to yield our hearts and our lives to the guiding of the Holy Spirit of God to come back against the streams of rivers. और मुझे और आपको ये आवश्यक है कि अपने जीवन को हम पवित्र आत्मा के सुपुर्द में कर दे ताकि वो हमें उस बहाव के विपरीत वापस प्रभु के पास ले आए। Here Paul has been talking to the believers in these Hebrew Christians of the danger of slipping away from the doctrines. और यहाँ पर मैं प्रेरित पौलुस इब्रानी मसीही लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर हो जाने की खतरों के बारे में बता रहा है। Paul says here that this salvation is so great. वो पौलुस यहाँ पर मैं कहता है कि ये उद्धार इतना महान है। The salvation what we have experienced now by the sacrificial death of Jesus Christ on the cross is said to be so great in its value. और यहाँ पर मैं वो कहता है कि जो उद्धार तुमने मसीह यीशु के क्रूस पर किए हुए बलिदान के द्वारा पाया है वो कितना बहुमूल्य है। Why our salvation is so great?
हमारा ये उद्धार इतना महान क्यों है? Because it was purchased with a great price. क्योंकि इसे बहुत ही बड़ा मूल्य देकर के खरीदा गया The था। Lord Jesus Christ had shed his blood and gave it as a ransom to purchase us from the slavery of sin, so it remains so great in its nature. प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू देकर के हमें उस पाप की जो मजदूरी थी, उसमें से जो पाप की गुलामी थी, उसमें से खरीद के हमें छुड़ाया। इसीलिए ये बहुत ही महान उद्धार है। It is so great not only for being purchased with a great price, but it's also said that it brings forth great promises and blessings in the life of the one who believed. यह सिर्फ इसीलिए बहुमूल्य या महान नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़ा एक कीमत प्रभु ने चुकाई थी, पर इसीलिए भी यह महान उद्धार है क्योंकि जो कोई भी विश्वास करता है उसके जीवन में बहुत सी आशीषें प्रभु देता है। It purchased with a great price. इसे बहुत कीमत देकर खरीदा गया है। It brings with a greater blessings and promises. ये अपने साथ में बहुत सी आशीषें और वायदे लेकर के आता And the है। Bible also tells us that it leads to a Christian to a greater inheritance in heaven, which is promised for us. और बाइबल यह भी हमें बताती है कि यह हमें एक बहुत ही बड़ा एक जो मीरास जो है, जो स्वर्ग में रखी गई है, उसके लिए भी वायदा देता है। Considering all this wide spectrum, Apostle Paul is giving them warning. How shall we escape if we neglect so great salvation? और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रेरित पौलुस यहाँ पर में कहता है कि इतनी बड़ी उद्धार को हम निश्चित कैसे रह सकते हैं। Every Christian believer, even though we are believers, having trusted our Lord Jesus Christ and accepted his salvation, we should be aware of the value of the salvation which we have in our heart. हर मसीही विश्वासी के लिए यह जरूरी है कि जो उद्धार प्रभु ने हमें दिया है, उस उद्धार की कीमत को हम अपने हृदय में हमेशा याद रखें। We are not supposed to neglect so great salvation which provided to us by the Almighty God in Christ. जो महान प्रभु यीशु मसीह है, उसने हमें यह जो उद्धार दिया है, उसको हम बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। The second warning in this relation is found in chapter 3, verse 7 to 19. और तीसरा अध्याय उसके 7वें वचन से लेकर के 19वें वचन में जो दूसरी चेतावनी है, वो उसके बारे में बताया गया है। Actually, that goes from 3:7 to 4:13. It's a long passage. और ऐसे अगर देखा जाए तो तीसरा अध्याय उसके 7वें वचन से लेकर के चौथे अध्याय के 13वें वचन तक जाता है। And in the entire passage, Paul has been telling them of the second danger, that is hardening of our hearts. और यहाँ पर मैं प्रेरित पौलुस दूसरे खतरे के बारे में बता रहा है, वो है हमारे हृदयों को कठोर कर देना। Danger of hardening our hearts. जो खतरा है वो ये है कि हम हमारे हृदयों को कठोर कर सकते हैं। Once Albert Einstein, the renowned scientist, has stated, the heart of every problem is the problem of the heart. और एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हर जो परेशानी है उसका मूल यह है कि हृदय से उसका मूल उत्पन्न होता है। All of us, we have various problems in our life. हम सबों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, But the Bible says the heart of every problem is the problem of the heart. And when the problem of the heart is resolved, problems of life is also resolved. और इसीलिए वचन यह कहता है कि कोई भी परेशानी है, उसका जड़ जो है वो हृदय में है। अगर हृदय की परेशानी को आपने दूर कर दिया तो आपके जीवन की बाकी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। In this section of the scripture, Paul is giving us three different admonitions to take while he is giving the warning of hardening, danger of hardening our heart. और हमारे हृदयों को कठोर करने की जो बात है, उससे संबंधित तीन बातों को यहाँ पर मैं प्रेरित पौलुस बता रहा है। He tells us in verse number 9, 7 to 19, take heed. और इसीलिए यहाँ पर मैं वो कहता है कि उसे सुनो। Chapter 4, verse 1 to 8, he is instructing those readers to fear the Lord. और चौथे अध्याय उसके 1 से 7 में वो कहता है कि परमेश्वर का भय मानो। And then chapter 4, verse 9 to 13, he is also admonishing them labor to enter in the rest by believing
the promise of God. और उसके बाद में जो चौथा अध्याय है उसके 9 से लेकर 13 तक के में पौलुस यह कहता है कि परमेश्वर का यत्न करो, परमेश्वर के लिए प्रयत्न करो। Thus we have 3-4 admonitions here. इसीलिए यहाँ पर मैं 3 या 4 ऐसी बातें पौलुस कहता है। Take heed, fear and labor. पहला है कि उसको सुनो और उसके बाद उसका भय मानो और तीसरा प्रयत्न करो। The entire passage is speaking about the erring heart of the children of Israel while they were walking through the wilderness. और इस पूरे भाग में इस्राएली लोगों के हृदय के बारे में कहा गया है जब वो मरुभूमि में होकर के जा रहे थे। God had promised them the promised land of Canaan. और परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें कनान की जगह दूंगा। God's purpose with the life of these people whom God had delivered from the land of Egypt was to take them into that promised land which he promised with his forefathers. और जो बाप दादाओं से परमेश्वर ने वायदा किया था उस वायदे के मुताबिक इन लोगों के जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि इन्हें मैं उस वायदे किए हुई जगह तक ले जाऊं। But throughout the wilderness journey, we see these people are drifting away and being erred in their heart. और आप अगर देखेंगे तो इनकी पूरी जो यात्रा है उस पूरी यात्रा में ये परमेश्वर के से दूर होते जाते हैं और उनके हृदय कठोर होते जाते हैं। They were continuously demonstrating or manifesting disbelief in the person of God who have redeemed them from the land of Egypt. और इस पूरे समय में वो इस बात का प्रदर्शन करते हैं कि उनके मन में अविश्वास उस परमेश्वर के लिए जाग जाता है जिसने उन्हें मिस्र देश से छुड़ा के लाया है। First they were erred in their heart. सबसे पहले उन्होंने अपने हृदय में गलती की। And then eventually they had disbelief in their heart. और उसके बाद में उनके मन में अविश्वास पैदा हो गया। And the erring heart and the disbelieving heart finally brought them to result their life in the hardness of heart. और उसके कारण से क्या हुआ कि उनके जीवन जो है परमेश्वर से दूर होने लगा। You just look at the sequence happened to them. आप यहाँ पर में ये क्रमों को देखिए कि उनके जीवन में ये कैसे हुआ। Erring heart, पहले उनके मन में उन्होंने गलतियां किया, disbelieving heart, उसके बाद अविश्वासी हृदय and a hard heart. और उसके बाद कठोर This हृदय। may happen to you and me. ये मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। If you are getting erred in our life, अगर हम हमारे जीवन में गलतियों को कर रहे हैं, definitely that we will disbelieve the promises of God. और ये निश्चय है कि उसके बाद आप परमेश्वर के वायदों पे अविश्वास लाने लगेंगे। And a result of that we will be finally hardened of our heart, so that we will not enter into the blessings which God has promised and prepared for us. और इसका परिणाम यह होगा कि हम हमारे हृदयों को कठोर कर लेंगे और उस कारण से जो वायदे परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसे हम नहीं भोग पाएंगे। The sin is actually when a person has an erring heart and a disbelieving heart, it results finally in a hardness. और इसीलिए किसी का अगर हृदय या मन में गलतियां करता हो और परमेश्वर के प्रति अविश्वास रखता हो तो उसका हृदय कठोर हो जाएगा। Chapter 3 verse 12 very clearly says the sin of Israel was actually departing from God. यहाँ पर में जो तीसरा अध्याय है उसके 12वें वचन में साफ लिखा है कि इस्राएल का पाप यह था कि वो परमेश्वर से दूर हो गया था हृदय। Paul exhorts them in verse number 12 of chapter 3, take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. इसीलिए यहाँ पर मैं पौलुस तीसरे अध्याय उसके 12वें वचन में यह चेतावनी देकर कहता है कि हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। So the second warning is danger of hardening our heart. इसीलिए जो दूसरी चेतावनी है वो ये है कि हमारे हृदयों के कठोर हो जाने का खतरा। The people were, they were keeping themselves away from listening the word of God. जो लोग थे वहां पर में वो अपने आप को परमेश्वर का वचन सुनने से दूर कर दे रहे थे। God sees our heart, the Bible says. और परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है, ये बाइबल God sees the hearts of everyone who are listening the word of God this morning.
और जो कोई भी आज सुबह इस परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, उनके The, हृदयों को भी परमेश्वर देखता है। the exact nature and the character of our disposition can well be understood by the Almighty God who knows everything. हमारा परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, वो हमारे हृदय की एकदम सही परिस्थिति को जांच सकता है। The word of God, Bible says, it exposes our heart. और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमारे हृदयों को उपस्थित कर देता है या खोल देता है। When we listen to the word of God exposes the real character and nature of our hearts. जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय की सही परिस्थिति को खोल देता है। The word of God is always working in the heart of the saints. और परमेश्वर का वचन जो है निरंतर विश्वासियों के हृदय में कार्य करते रहता है। Chapter 4 verse 12, और चौथा अध्याय उसके 12वें वचन में अगर हम Paul देखें, says, for the word of God is a living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. चौथा अध्याय 12वें वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। The solution for the hardening of heart is to listen the word of God. तो अपने हृदयों के कठोर होने से बचाने के लिए यह आवश्यक है, उसका रास्ता यह है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। When we listen the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते the हैं word of God is pierced into our heart. और परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को भेदता है, As a result, it exposes the nature of our heart. और उसके कारण वो हमारे जो हृदय का स्वभाव है उसे दिखा देता है, It enables our hearts to claim the promises of God. और वो हमारे हृदयों को खोल देता है कि हम परमेश्वर के वायदों को ग्रहण कर सकें। Also, it makes us diligent Christians to seek for the word of God. और हमें ऐसा विश्वासी मसीही बनाता है जो परमेश्वर के वचन को ढूंढता हो। So the second danger Paul says is danger of hardening our heart. इसीलिए यहाँ पर मैं दूसरा खतरा जो पौलुस कहता है वो यह खतरा है कि हमारे हृदयों का कठोर हो जाना। Now we have the third danger, that is danger of being slow to understand. और तीसरा जो खतरा यहाँ पर में है वो समझने में देरी करना। Chapter 5 verse 11 to 6:20, Paul is dealing with this particular topic. और 5वां अध्याय उसके 11वें वचन से लेकर 6वें अध्याय के 20वें वचन तक पौलुस इसी बात के बारे में कह रहा है। The danger of being slow to understand the things of God. परमेश्वर की चीजों को समझने में बहुत धीरे होना। I have so many ministries through social medias. मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी सेवकाई करता हूँ। All the past many years, I have been struggling with the charismatics and Pentecostal people regarding the spiritual gifts which were given to the church as temporary gifts. और मैं काफी दिनों से, काफी समयों से पेंटिकोस्टल और करिस्मेटिक समूहों से इस बातों में, विवादों में रहता हूँ कि वो जो आत्मिक आशीषें कुछ समय के लिए दी गई थी उनके विषय में। I have labored so much to convince these people the reality what Paul had intended in his heart when he spoke about these temporary spiritual gifts. और मैंने बहुत परिश्रम किया है इस बात को उन्हें समझाने के लिए, जो बातें पौलुस ने कही है इन आत्मिक वरदानों के बारे में, जो कि कुछ समय के लिए ही दी गई थी। Whatever the coherent explanations which I present them, these people will never understand me. चाहे मैं उन्हें समझाने के लिए कितनी अच्छी बातें निकाल करके उन्हें क्यों ना समझाऊं, कि कभी समझ ही नहीं पाते। This was the same problem and issue with the Hebrew Christians. और यही तकलीफ, यही परेशानी वहां इब्रानियों की कलीसिया के मसीही लोगों के साथ भी थी। They were very slow in understanding the mysteries of the word of God. और वो परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को समझने में बहुत धीर में थे। See, the marks of spiritual immaturity can be noticed with these people. और इसीलिए परमेश्वर के वचन में परिपक्वता की कमी इनके जीवन में देखी जा सकती है। They were progressing in their life, but the progression was not upward, but it was downward progress.
वो अपने जीवन में बढ़ तो रहे थे, पर वो ऊपर की ओर नहीं, पर नीचे की ओर ज्यादा बढ़ रहे थे। Chapter 5, verse 11. 5वां अध्याय उसके 11वें वचन को हम देखें, And in 4 different aspects, the downward progress is brought about here by apostle. और यहाँ पर मैं 4 मुख्य बातों में से ये बात यहाँ पर मैं उनके नीचे की ओर बढ़ने के बारे में पौलुस कहता है। All the 4 signs which are mentioned sequentially in this chapter 5 and 6, which point out how much these people were progressing downward spiritually. और आत्मिक तौर पे ये किस प्रकार से ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे की ओर जा रहे थे, ये ऐसी 4 बातों के बारे में 5वें अध्याय और 6वें अध्याय में पौलुस ने कहा है। See, the Spirit of God is drawing before our mind the sequence of their spiritual declension. और देखिए यहाँ पर मैं परमेश्वर की आत्मा हमारे मस्तिष्क के सामने में वो रास्ता बता रही है कैसे वो अपने आत्मिक जीवन में पतन किए। Firstly, they drifted from the word of God. सबसे पहले वो परमेश्वर के वचन से दूर हो गए, As they drifted from the word, they began to doubt the promises of God. और जैसे वो वचन से थोड़ा थोड़ा करके दूर होने लगे तो परमेश्वर के किए हुए वायदों के प्रति अविश्वास उनके हृदय में आया। And drifting and doubting has now resulted in bringing them their life, the dullness, spiritual dullness. और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन से दूर होने के कारण और उसके बाद में अविश्वास जो उनके हृदय में आया, उसके कारण आज आत्मिक उन्माद की कमी उनके जीवन में आ गई। Paul reminds them of their spiritual dullness in verse number 11. इसीलिए यहाँ 11वें वचन में पौलुस उनको कहता है कि उन्हें समझाना बहुत कठिन हो गया है। See, Paul has been explaining them about the Aaronic priesthood in comparison with the priestly ministry of our Lord Jesus Christ in chapter 5. अगर हम 5वें अध्याय को देखेंगे तो यहाँ पर मैं पौलुस उन्हें जो हमें राजवंश राजपदधारी याजकों का समाज जो हमें मिला है उसके और जो वचन में बताए गए याजकों के समाज के बारे में अंतर बताता है। Israelites as a nation, they have been acquainted with the priestly ministry of Aaron and his household. अगर हम इजराइल एक राष्ट्र के तौर पे देखें तो उन्हें आदत थी हारून के समय का जो याजकगण का तरीका था उसकी। They never knew anything about the priestly ministry of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का जो याजकीय सेवकाई है उसके बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। Therefore, the apostle has been explaining them the priesthood of Jesus Christ is superior to that of Aaron. और इसीलिए यहाँ पर मैं पौलुस उन्हें यह सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो याजक गुण है वो हारून से बढ़कर है। But because of their dullness to the word of God, they could not understand what Paul has been explaining them. पर उन्हें जो वचन के प्रति उनकी तत्परता की कमी के कारण वो उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं जो पौलुस उन्हें समझा रहा है। This happens to all Christians, almost all Christians in their course of their spiritual life. और हर मसीही के आत्मिक जीवन में ऐसा होता है। We hear a lot from the word of God. हम परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातें सुनते हैं And we read a lot from the word of God. और हम परमेश्वर के वचन से बहुत सी चीजें पढ़ते भी हैं। But accordingly, that we are not growing up, but rather we are getting the downward progress. पर उसके मुताबिक हम ऊपर की ओर बढ़ते नहीं हैं, पर नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। It is because of our attitude toward the dullness to the word of God. और ये इस कारण से होता है कि हमारा जो स्वभाव है वो परमेश्वर के वचन के प्रति तत्पर नहीं। Paul says here, of whom we have much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing. और इसीलिए यहाँ 11वें वचन में 5वें अध्याय 11वें वचन में पौलुस कहता है इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। We cannot teach God's people when they are spiritually dull to the word of God. और जब कोई मसीही विश्वासी है जो कि परमेश्वर के वचन के प्रति तत्पर नहीं है तो उसे हम सिखा नहीं सकते। This is what it happens all over our churches in these days. और सारी कलीसियाओं में इसी प्रकार से हो रहा है आजकल। As I am staying back in Kerala, I know very well this situation that prevails in our churches. और मैं जब केरल में रहता हूं तो मैं यह कह सकता हूं, मैं जानता हूं इन बातों की हमारी कलीसियाओं में ऐसा होता है। Here some of our churches are having more than 350 members.
यहाँ पर में हमारी कई कलीसियाओं में 300 से 350 सदस्य हैं। In some bigger churches, some 200, 250 or 300 people gather on every Sundays. और कुछ कलीसियाएं ऐसी है इतनी बड़ी है कि ये हर रविवार को 200 से 300 लोग इकट्ठे भी होते हैं। But for Wednesday Bible class, when the church comes, hardly 15 to 20 people gather in a local church. पर अगर बुधवार की कोई सभा है तो उसमें मुश्किल से 10-15 लोग ही इकट्ठे होते हैं। You know the reason why? आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? People are spiritually dull to the word of God. लोग जो हैं परमेश्वर के वचन के प्रति बिल्कुल भी तत्पर They नहीं। have no interest to learn the word of God. उन्हें कोई इच्छा ही नहीं है कि वो परमेश्वर का वचन सीखें। And the first part of verse number 12 in the same chapter, we learn about them, these people's inability to share the word. और यहाँ पर में जो 5वां अध्याय उसके 12वें वचन के शुरुआत के भाग में यह है कि Paul tells them, सिखा नहीं पा रहे हो वचन को। verse number 12, Paul says, and for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. और यहाँ पर 12वें वचन में पौलुस कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। What a pitiful situation. ये कितनी दर्दनाक समय है। Some of them have accepted the Lord some 10 years before or 20 years before or 25 years before, but still they are babies. बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जान लिए हैं, फिर भी बालकों के समान हैं। Considering the time that they have believed the Lord Jesus Christ, they ought to become the teachers of God's word now. जितना समय उन्हें विश्वास में आए हुए हो चुका है, उसके मुताबिक तो उन्हें अभी गुरु हो जाना चाहिए था। But still they have not developed from their baby state. और पर उसके बावजूद भी आज भी वो बालकों की स्थिति में है। And someone has to feed them from the principles of the first principles of the word of oracles of God. और उन्हें परमेश्वर के वचनों से किसी को सिखाना पड़ता है आज भी। I wonder when I visit some of our churches back in Kerala here. और जब मैं यह आश्चर्यचकित होता हूँ कि कई बार ऐसी कलीसियाओं जिनको मैं केरला में मिलता हूँ, some people are still standing on their baby state. बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम बालकों के समान हैं। They have not been deep-rootedly gone into the depth of the word of God. वो लोग बहुत गहराई से परमेश्वर के वचन में अभी तक के गए ही नहीं हैं। Almost all the Sunday worship meetings, they are pulling on with the tabernacle and its instruments. और हर रविवार की सभा में वो इन परमेश्वर के मेज से संबंधित चीजों में जुड़ रहे हैं। They are not aware of the deep things of the word of God. वो परमेश्वर के वचन की गहराइयों के बारे में जानते ही नहीं। If we are not deeply rooted in the word of God, that we cannot share the word of God with others. अगर आप परमेश्वर के वचन में गहराई में नहीं समझते हैं, तो आप दूसरों के साथ उसे बांट ही नहीं सकते। So verse number 11 it speaks about the dullness toward the word. तो 11वें वचन में परमेश्वर के वचन पे तत्परता की कमी के बारे में लिखा गया है। And verse number 12, the first part speaks about their inability to serve the word of God to others. और 12वां वचन के उसके शुरुआत में उन्हें दूसरों को वचन नहीं सिखा पाते उसके बारे में कहा गया है। Second part of verse number 12 of the same chapter, Paul again says they need only baby food, not the solid food. और इसीलिए 12वें वचन के आखिरी भाग में पौल इस प्रकार से कहता है पौलुस कि उन्हें बच्चों के समान दूध की आवश्यकता होती है, बड़ों के समान खाना नहीं खा सकते। If solid food is served to them, that they have no digestion at all. और उन्हें अगर अन्न दिया जाए तो वो अभी तक के उसे सह नहीं सकते। See, verse number 13, Paul says, the second part of verse number 12 he says, and you have come to need milk and not solid food. और यहाँ पर मैं 12वें वचन के अंत में लिखा है कि तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। If solid food from the word of God is served there on table, that they will never get digestion of these things. और अगर इस प्रकार से अन्न परमेश्वर के उस मेज पर अगर बांट दिया जाए तो वो उसे भोग नहीं पाएंगे। Subsequently in verse number 13, Paul also tells us, for everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. और यहाँ पर मैं इसीलिए 13वें वचन में लिखा है क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक ही है।
While the time Paul was writing these blessed epistles to the Hebrew Christians, they were most of those believers were still continuing in their baby state. और जब पौलुस इब्रानियों की कलीसिया के विश्वासियों को यह लिख रहा था, उस समय उसमें से अधिकतर लोग उन बालकों के समान ही थे. So they were dull toward the word. They were enabled to share the word of God, and they were remained still in a baby state. और इसीलिए वो परमेश्वर के वचन को सीखने के प्रति तत्पर नहीं थे, और वे परमेश्वर के वचन को बांटने के योग्य नहीं थे, और वे बालकों के समान थे आत्मिक जीवन. See, fourthly, if Paul says they are unskillful in using the word. और इसीलिए चौथी बात वो ये कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को का उपयोग करने में वो निपुण नहीं है. Look to verse 14 of chapter 5. इसीलिए 5वें अध्याय के 14वें वचन को हम देखें. Paul says them, but solid food belongs to those who are of full age. इसीलिए यहाँ पर में पौलुस कहता है अन्न सयानों के लिए है. And even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हो. Were saved some decades before, but still unable to distinguish between good and evil. हाँ, यहाँ पर में ये तो बहुत बड़े हो गए हैं, पर अच्छे और बुरे के बीच में वो अंतर नहीं कर पाते. And still unable to distinguish between good and evil, weak and strong. और जो अच्छे और बुरे के बीच में अंतर नहीं कर पाते, वो ताकतवर और बलहीन है. When we become slow to understand the word of God, these are the fourfold result that we have in our spiritual life. और जब हम परमेश्वर के वचन को सीखने में तत्परता की कमी दिखाते हैं, तो ये चार बातें हमारे जीवन में हो सकती हैं. We become dull to the word. हम परमेश्वर के वचन के प्रति तत्पर नहीं होते. We become unable to share the word of God to others. हम परमेश्वर का वचन दूसरों के साथ बांटने में सक्षम नहीं होते. We remain in our baby state still. और हम बच्चों के समान ही रह जाते हैं. And finally, that we will be seeing as unskillful in using the word of God aptly. इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को सही ढंग से उपयोग करने में निपुण नहीं दिखते. So far we have dealt with the three dangers. Number one, the danger of slipping away from the doctrine of the word of God. पहले हमने अभी तक के 3 खतरों के बारे में देखा. पहला खतरा यह है कि परमेश्वर के वचन से दूर हो जाना. And secondly, the danger of hardening of our hearts. हमारे हृदयों के कठोर हो जाने का खतरा, ये दूसरी बात थी. And thirdly, the danger of being slow to understand the word of God. और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर के वचन को सीखने में बहुत ही धीमे पड़ जाना. Now may I come to the fourth danger and warning. और चौथे खतरे की ओर हम आते हैं. It's from chapter 15, 10 verse 15 on, we read about the fourth danger Paul is giving here. और 10वें अध्याय उसके 15वें वचन में चौथे खतरे के बारे में पौलुस The बताता है. danger of purposely going on sinning. और जानबूझ करके पाप निरंतर करते ही रहना, इसका खतरा. Here comes a question. यहाँ पर में एक सवाल आता है. Can a true Christian believer continue to do the same sin? क्या एक सच्चा मसीही विश्वासी एक ही पाप को बार बार करते रह सकता है? The charismatic and the Pentecostal people are always accusing against us that we are people who are teaching on the security of our salvation. और कैरिस्मेटिक और पेंतिकोस जो विश्वासी हैं, समुदाय के विश्वासी हैं, वो हमेशा हम पर आरोप लगाते हैं कि हम एक मनुष्य के उद्धार की सुरक्षा के बारे में कहते हैं. These people have been repeatedly asking the question, how can a believer who says that he is a born again Christian and yet continue to do sins in his life? इस समुदाय के लोग निरंतर तौर से हमसे यह पूछते हैं कि एक विश्वासी जो है, जो कहता है कि मैं उद्धार पाया हुआ विश्वासी हूँ, वो निरंतर एक ही पाप को कैसे करते हुए रह सकता है? Apostle John in his first epistles, he gives a clear answer for this query. प्रेरित यूहन्ना अपनी पहली पत्री में इसका साफ जवाब देता है. John says there that he that is born of the Father does not continue in the same sin. और वो कहता है कि जो पिता से उत्पन्न हुआ है, वो उसी पाप में निरंतर नहीं रह सकता. Suppose you have been a drunkard before you came to the saving knowledge of Jesus Christ. मान लीजिए कि आप एक पियक्कड़ थे जब इसके पहले कि आप मसीह में आए. But after you have received the Lord Jesus Christ in your heart,
you cannot continue in that evil practice. और आपने जब मसीह यीशु को अपने हृदय में स्वीकार कर लिया तो उस बुराई से आप बुराई में आप बने नहीं रह सकते। If you and I are continuing in that bad habit in the rest of our Christian life, it proves that we are not born again. और अगर हम उसी बुराई में हमारे मसीही जीवन में निरंतर बने रहते हैं तो इस बात को वो साबित करती है कि हम मसीह में नहीं हैं। There are two types of Christians in a local church. दो तरह के मसीही लोग होते हैं एक स्थानीय The कलीसिया first में। group is the born again Christians. पहली बात जो उद्धार पाए हुए लोग हैं They are also known as born again sinners. वो ये भी कहलाए जाते हैं कि पापियों में से उद्धार पाए हुए। But the second group is called professing Christians. They are not Christians, but they profess as if they are Christians. और दूसरा जो समूह है वो ये होता है कि जो दिखावे के मसीही लोग हैं वो मसीही तो नहीं होते पर दिखाने के लिए मसीही बन जाते हैं। If we are mature Christians, we can distinguish between these professing Christians and real Christians in a local congregation. अगर आप एक परिपक्व मसीही हैं तो इस प्रकार के दोनों लोगों के बीच में आप भेद कर पाएंगे। In this fourth warning, the Apostle Paul has been giving threefold invitations to the readers of this letter. और यहाँ पर मैं इस चौथे खतरे के साथ में चेतावनी के साथ में प्रेरित पौलुस चार तरह के न्योता इन विश्वासियों को दे रहे हैं। Not चार but three. तीन instructions, three invitations he is giving. तीन न्योतों को यहाँ पर मैं पौलुस दे रहा है। What are those three invitations here? ये तीन निमंत्रण क्या हैं? Chapter 10 verse 22. 10वां अध्याय उसका वचन 22। It's a very solemn invitation that Paul is giving. Let us draw near with a true heart in full utterance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with the pure water. और यहाँ पर में जो निमंत्रण है वो 22वें वचन में पौलुस कहता है, आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आएं। The first invitation is let us draw near. और पहला जो निमंत्रण है वो ये है कि परमेश्वर के समीप आएं With a pure heart and a clean conscience. और अपने जो शुद्ध मन के साथ में और हृदय को शुद्ध करके। Paul instructs them or asking them or inviting them come to the throne of grace with a pure heart and a clear conscience. और यहाँ पर में पौलुस ये निमंत्रण देता है उन लोगों की परमेश्वर के उस महिमा के सिंहासन अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आए एक शुद्ध मन के साथ और साफ हृदय के साथ। We believers in Christ, when we come to worship God, the Bible says that we should approach the throne of grace with a pure heart and with a clean conscience. इसीलिए प्रिय विश्वासियों, जब हम उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आराधना के लिए आते हैं तो एक शुद्ध मन के साथ और साफ हृदय के साथ में आना चाहिए। He is inviting them to draw near to the grace. वो यहाँ पर मैं उन्हें उस अनुग्रह के समीप आने का निमंत्रण दे रहा है। And then we have verse number 23. और उसके बाद 23वें वचन में Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। He tells the readers of this letter to hold fast their hope. और यहाँ पर मैं पौलुस इस चिट्ठी के पढ़ने वालों को कहता है कि आशा को दृढ़ता के साथ थामे रहो। We believers, we have a hope in Christ Jesus. हमें जो विश्वासी लोग हैं मसीह यीशु में हमारी एक आशा है। It is not merely hope so, but it is a confident expectation. और यह सिर्फ आशा ही नहीं है पर विश्वास के साथ में है। Believers' hope, which is written in the Bible, is a hope that which leads to a confident expectation. और जो विश्वासी की जो आशा है वो एक विश्वास की दृढ़ता के साथ में निश्चय है। So we have that confidence in the Lord Jesus Christ. हमें वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। We have the confidence over our salvation. हमें हमारे उद्धार पर विश्वास है। And we have the confidence on our security of life.
और हमें हमारे जीवन की सुरक्षा पर विश्वास है। We have the confidence over the various promises that God has given to us in His Word. और परमेश्वर ने अपने वचन में जो वायदे बहुत सारे किया है उन Our पर हमें पूरा विश्वास है। Our confident expectation is for the coming of the Lord Jesus Christ from heaven. हमारी जो विश्वास के साथ में परमेश्वर से जो आग्रह है कि वो जल्द दोबारा स्वर्ग से आएगा। Philippians chapter 3 verse 20 tells us that speaks about that confident expectation we the Christians have. और जो मसीही लोगों में जो विश्वास के साथ में परमेश्वर से जो उम्मीद है वो फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय 20वें वचन में लिखा गया है। We need not to be shaken of our faith or of our hope. हमें हमारे जीवन में हमारी आशा या विश्वास में अस्थिर नहीं होना है। My time is falling apart, so I need to close down by the next point and say I know a scientist who lived in the past century. और मेरा समय जल्दी जा रहा है इसलिए मैं जल्दी समाप्त करूंगा। मैं एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानता हूं जो पहली सदी में रहता था। Every one of us we know about Michael Faraday, a renowned scientist who lived in the century past. और माइकल फेरे जो एक वैज्ञानिक था उनके बारे में हम सब जानते हैं। Michael Faraday was a believer in Christ. और वो एक मसीह में विश्वासी था। He was a born again Christian. और वो उद्धार पाया हुआ विश्वासी था। He had a confident hope regarding his eternity. और उसे एक विश्वास भरी एक आशा थी उसकी वापसी की। And when he was on his deathbed at last, और जब वो अब मरणासन्न था, some of his disciples, that means the young scientists, were standing around his deathbed. और कुछ वहां के युवा वैज्ञानिक उसके आसपास में थे जो उसके शिष्य थे। Even to the last breath of his life, that this man was so conscious. और अपने मृत्यु के आखिरी समय में भी, जीवन के आखिरी समय में भी वो बहुत ही सोच में था। All the other scientists and doctors who were standing around his deathbed, they knew his time was coming soon. और जितने भी वहां पर में वैज्ञानिक थे या डॉक्टर लोग थे वे जानते थे कि वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। And this one of the young scientists who came just forward and asked Mr. Michael Faraday a question. Sir, you are going to die, and in a few minutes that you will say goodbye to this world. May I ask you, what is your speculation about your life after? और उस समय एक वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक ने उनसे पूछा कि सर, आप जानते हैं कि कुछ ही समय में आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे, आप अपने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? What speculation? आप उसके बारे में क्या सोच बना सकते हैं? You know what answer he gave? आप जानते हैं कि उन्होंने क्या He उत्तर said, दिया? speculations have I none, but I have only certainty. वो कहते हैं कि मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है, पर मुझे दृढ़ निश्चय है। This is the confidence of a Christian believer. यही है एक मसीही So विश्वासी Paul का is inviting विश्वास। them to draw near to the grace of God and also to hold fast the hope which God had given them. और इसीलिए पौलुस यहाँ पर मैं कहता है कि जो आशा परमेश्वर ने दिया उसे दृढ़ता से थामे रहे। Verse number 25 says, not forsake, this 24 says, and let us consider one another so as to stir up love and good works. So the third invitation is, let us consider one another. और इसीलिए 24वें वचन में पौलुस कहता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। So in the fourth होता है कि एक दूसरे की चिंता करिए। In the fourth warning, Paul is giving 3 invitations. Number 1, let us draw near. Number 2, let us hold fast. And number 3, let us consider one another. और चौथी जो चेतावनी में है उसमें 3 निमंत्रणों को पौलुस वहां देता है कि परमेश्वर के समीप आओ, और दूसरा वो देता है कि आशा को दृढ़ता से पकड़े रहो, और तीसरी बात वो कहता है एक दूसरे की चिंता A believer who drifts from the word of God and from the doctrines of the word of God will soon start doubting the word, and then eventually he will be dull to the word of God, and finally he will be despising the word of truth. और जो मसीही विश्वासी परमेश्वर के वचन से दूर होने लगता है, वो धीरे धीरे उस पर अविश्वास करते लगता है, अपने हृदय को कठोर करता है और परमेश्वर के वचन को अच्छा नहीं समझता फिर। Okay, now the last warning. और आखिरी चेतावनी में आप बोलता हूं, Danger of refusing God and his word. परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन का
तिरस्कार करने का खतरा। We had the danger of slipping away from the doctrine, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाने का खतरा था, danger of hardening our heart, हमारे हृदयों के कठोर हो जाने का खतरा था, danger of being slow to understand the word of God, परमेश्वर के वचन को बहुत समझने में धीमा हो जाने का खतरा था, and a danger of purposely going on sinning. और निरंतर पाप में बने रहने का खतरा था, And finally, the danger of refusing God and His word. और अंत में पांचवा जो है वो परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करने का खतरा। Chapter 12, verse 25 to 29. 12वां अध्याय उसका 25 से लेकर 29 तक के We वचनों have में no उतारा। time left behind to go into reading the passage. उसको पढ़ने का हमारे पास में समय नहीं है। Three things here also Paul is dealing with. यहाँ पर पौलुस 3 बातों को कह रहा है। In this passage, concerning the danger of refusing the God Almighty and His word, he is primarily speaking of looking back the bad examples of Esau. और ईसाऊ के जो उदाहरण है, उसके जो बुराइयों के उदाहरण हैं, उसके बारे में। Yes, Esau and Jacob are brothers. ईसाऊ और याकूब जो थे भाई थे, But he is now telling these Christians to look back to the bad examples of Esau regarding the danger of refusing God and His word. और यहाँ पर मैं इसीलिए वो मसीहों से कह रहा है कि ईसाऊ में जो बुराइयां थी उनको देखो कि वो किस तरह से परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन का तिरस्कार की ओर हमें ले जा सकता है। The problem with Esau's life was that he was robbing the faith of grace. और यहाँ पर मैं अनुग्रह का जो विश्वास था उसे छीन लिया था। Chapter 25, verse 27 to 34, we see the sad story of this man Esau. और हम ईसाऊ के बारे में उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं। The Holy Spirit of God is revealing certain secrets which are not spoken about his personality in that particular passage of Genesis chapter 25. और उत्पत्ति की किताब उसके 35वें अध्याय में जो बातें कही नहीं गई है उनके बारे में पवित्र आत्मा यहाँ बहुत सी चीजों को प्रकाशित कर रहा है। And Paul is telling here Esau was a profaned person. और यहाँ पर मैं पौलुस कहता है कि ईसाऊ जो है वो बुरा मनुष्य था। He had no diligence on spiritual things. और वो आत्मिक चीजों में ध्यान नहीं लगा रहा था। And he was bitter toward his brother. और वो अपने भाई के प्रति कड़वा था। And most of all these, he was a sexually immoral person. और उससे बढ़कर के उससे यौन संबंधी बुरी आदतें थी। He lost his privileges. वो अपनी सारी जो उसे आशीषें मिली थी वो he lost his birthright privileges. उसे जो पहलौठे का पद था वो उसने खो दिया। And even he was captured of the blessings that he secured. और उसे जो आशीषें मिलने वाली थी उससे भी उसे A man lack of spiritual diligence. और वो विश्वास में नहीं रहने के कारण ये A man of bitterness cultivated his heart. और उसके हृदय में कड़वापन बहुत था। And sexually immoral, a profaned person. और बुरी आदतों में वो रहने वाला मनुष्य। And Paul is instructing these believers, do you look back and learn the sad story which had befallen on this man Esau, and then understand the danger of refusing God and His word. और इसीलिए पौलुस यहाँ पर मैं चेतावनी देकर के यह कह रहा है इन लोगों से कि पीछे मुड़ करके एसाव के जीवन को देखो और सीखो कि परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करने का क्या फल होता है। The passage tells us later on that he cried with a great repentance to come back, but he was not being given the chances. और इस भाग में यह लिखा हुआ है कि बाद में वो पछताते हुए बहुत रोते हुए वापस गया, पर उसे वापस आने का मौका नहीं दिया। Verse number 18 to 24, Paul is giving the second instruction. Look up the glory of the heavenly city. और उसके बाद दूसरा जो निर्देश यहाँ पे पौलुस दे रहा है 18वें वचन से लेके 27वें वचन तक के, परमेश्वर की महिमा के लिए ऊपर की ओर देखो। Look back the bad example of Esau. वो कहता है कि पीछे की ओर देखो ईसाऊ के बुरे आदतों के बारे में। Look up the glory of the heavenly city, verse number 18 to 24. और 18 से लेकर के 24 तक कहता है कि ऊपर की ओर देखो कि स्वर्गीय महिमा क्या है। And the third instruction, look ahead, the unshakable kingdom. और
तीसरी जो निर्देश वो देता है कि आगे की ओर देखो, Verses, कभी न हिलाया जाने वाला वो राज्य जो तुम्हारे लिए है। verses 25 to 29. 25 से लेकर के 29 In तक के all वचन। these 6 sections, I have presented some triplicate facts. और यहाँ पर मैं इन तीनों निर्देशों में और सारे निर्देशों में These मैंने 3 all बातें are, बताया। these all are pertaining to these fivefold dangers or warnings which Paul gives to the Christians of all ages. और सारे समयों के, सारे कालों के मसीहों के जीवन में जो 3 खतरों के चेतावनी जो पौलुस देता है, उनमें इस बातों को ध्यान देने का। The danger of slipping away from the true teachings of God's word. पहला है खतरा परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा से दूर हो जाने का। The danger of hardening our heart. दूसरा खतरा हमारे हृदयों के कठोर हो जाने का। Danger of being slow to understand the word of God. तीसरा खतरा परमेश्वर के वचन को सीखने में बहुत धीमा पड़ जाने का। Danger of purposely going on sinning. और जानबूझ करके निरंतर पाप करते रहने का खतरा। And finally, danger of refusing God and God's word. और अंत में पांचवा, परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करना। So in the 5th point, the Paul is concluding the instruction with looking ahead, the unshakable kingdom. और इसीलिए जो 5वीं चेतावनी है उसको पौलुस बताते समय अंत में यह कह करके खत्म करता है कि आगे की ओर देखो, परमेश्वर का कभी न बदलने वाला राज्य। These are the fivefold major warnings which Apostle Paul had directed to the readers of the epistle of Hebrews, which was intended for Hebrew Christians. और यही 5 चेतावनियां पौलुस ने इब्रानियों के जो विश्वासी लोग थे, उस कलीसिया के विश्वासी लोगों के लिए लिख करके उन्हें दी थी। Let us take heed of all these warnings and then prepare ourselves to lead a life which is committed to God in faithfulness and integrity of our heart and our life. और इसीलिए हम इन चेतावनियों की ओर ध्यान दें और हमारे हृदयों को साफ करें कि हम ऐसा जीवन जिए जो कि परमेश्वर के विश्वास में शुद्ध हो। May God's name be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Thank you.